सोशल मीडिया पोस्ट से बिगड़े माहौल को जमीयत उलमा और प्रशासन ने किया नियंत्रित, महिलाओं की हुई रिहाई। बुढ़ाना कस्बे में 19 अक्टूबर की रात को एक समुदाय के व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर दूसरे समुदाय की भावनाओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट साझा की गई, जिससे कस्बे का माहौल बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो गई। जमीयत उलमा नगर बुढ़ाना के अध्यक्ष मुफ्ती आस मोहम्मद कासमी ने इस घटना पर गंभीरता दिखाते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ समय बाद कस्बे में यह अफवाह फैल गई कि आरोपी को रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर जमा होने लगे। इस स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए जमीयत उलमा की टीम ने प्रशासन के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भीड़ को शांत करने का प्रयास किया। इस प्रयास के तहत उन्होंने कस्बे में शांति बनाए रखने की अपील की और विवाद को बढ़ने से रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा सड़कों पर जमा हुई भीड़ में से सैकड़ों अज्ञात लोगों पर मुकदमे दायर किए गए और कई लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल थीं। इस घटना ने माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया। महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद जमीयत उलमा के प्रतिनिधि मंडल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। देर शाम जमीयत उलमा के सेक्रेटरी कारी जाकिर हुसैन कासमी, जिलाध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद बिन यामीन और मुफ्ती जुल्फिकार अली के नेतृत्व में एसएसपी और जिलाधिकारी से मुलाकात की गई। इस मुलाकात के बाद महिलाओं को उसी समय रिहा कराया गया, जिससे तनाव कुछ हद तक कम हुआ। अगले दिन माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए जमीयत उलमा ए हिंद का एक प्रतिनिधि मंडल प्रशासनिक अधिकारियों और दोनों समुदायों के जिम्मेदार व्यक्तियों से मिला। इसका उद्देश्य था कि कस्बे में शांति और सौहार्द बना रहे। इसी सिलसिले में चौधरी राकेश टिकैत और क्षेत्र के अन्य प्रमुख लोगों से भी मुलाकात की गई, जिन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि माहौल को बिगड़ने से बचाने के लिए सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। शहर मुफ्ती कारी जाकिर हुसैन कासमी, मुफ्ती जुल्फिकार कासमी और मुफ्ती मोहम्मद बिन यामीन ने जनता से अपील की कि सभी धैर्य और समझदारी से काम लें और किसी भी तरह के झगड़े से दूर रहें। उन्होंने बहुसंख्यक समाज के लोगों से भी अपील की कि वे समाज में नफरत फैलने से रोकने के लिए आगे आएं और आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने ये भी स्पष्ट किया कि कस्बे में न तो कोई तोड़फोड़ हुई है और न ही आगजनी जैसी घटनाएं हुई हैं, जैसा कि कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा था। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि किसी बेगुनाह को गिरफ्तार न किया जाए और कस्बे में बार बार दबिश देकर भय का माहौल न बनाया जाए। इस प्रतिनिधि मंडल में कारी जाकिर हुसैन कासमी, मुफ्ती बिन यामीन, मुफ्ती जुल्फिकार अली, कारी मोहम्मद सादिक, कारी अब्दुल माजिद, मुफ्ती आस मोहम्मद, मौलाना इसराइल, हाफिज अयूब त्यागी, मुफ्ती मोहम्मद आदिल शाहपुर और अन्य प्रमुख लोग शामिल थे। आज राकेश टिकैत से मिला है, क्या पूरा मामला है? देखिए, आज जमीयत उलमा का ये प्रतिनिधि मंडल हमारे जिलाध्यक्ष मुफ्ती बिन यामीन साहब और हमारे शहर जनरल सेक्रेटरी, शहर अध्यक्ष बुढ़ाना से नगर अध्यक्ष और बुढ़ाना के तमाम जिम्मेदार मौलाना इसराइल साहब वगैरह तमाम जिम्मेदार लोग हैं। मकसद है ज़िले की अमन शांति बरकरार है, लेकिन इसकी आड़ में बेगुनाहों को या उत्पीड़न ना हो। जिस तरीके से निरंतर ये चल रहा है कि टिप्पणी की जा रही हैं, एक के बाद एक जगह उत्तेजित करने की कोशिश और भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं, तो हम ये अपील कर रहे हैं अपने समुदाय से भी और दूसरे लोगों से भी कि वो किसी के बहकावे में ना आएँ, भड़काओ किसी भी तरह की कोई पोस्ट जारी ना करें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि अशांति हो। जिस तरीके से एक पोस्ट के बाद एक भीड़ आई, लेकिन उसमें कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि कहीं तोड़ फोड़ हुई हो, कोई आगजनी हुई हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो उसके बाद भी एक बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां, दबिश देना और एक भय का सा माहौल बन गया कस्बे के अंदर। महिलाओं की को उठाया गया। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़िले के जो सरकर्दा लोग हैं, बड़े लोग हैं, जैसे आज माननीय राकेश टिकैत जी और दूसरे लोगों से भी जो शांति बनाए रखने में कोशिश करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज़िले की अमन शांति बरकरार रहे, हम उनसे सबसे मिलेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि एक दूसरे का सहयोग करें, ज़िले के माहौल को शांत रखने में अपना अपना योगदान दें। और प्रशासन से भी हम ये कहना चाहेंगे कि किसी बेगुनाह का उत्पीड़न ना हो, किसी बेगुनाह को जेल न भेजा जाए। अगर चंद लोग ऐसे हैं, एविडेंस मिलते हैं कि किसी ने कोई ऐसा काम किया है कि जो आपत्तिजनक है,
तो वो बताए, उसमें सहयोग किया जाएगा। लेकिन उसकी आड़ में पूरे कस्बे के अंदर ताबड़तोड़ दबिशें हों तो ये हम इसको उचित नहीं मानते। कई दिन इस माहौल को गरमाए हुए हो गया है, लेकिन अभी तक शांत नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है? इसमें देखिए, असल में कुछ लोग जब कहेंगे जिम्मेदार लोग कि भाई आगजनी हो गई, तोड़ फोड़ हो गई, और ऐसा कुछ नहीं है, और फिर शांति के प्रयास के बजाय इस तरह के बयानबाजी होंगी तो फिर शांति कैसे होगी? दोनों तरफ से कोशिश करनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि बहुसंख्यक समाज है, क्योंकि वो बड़ी तादाद में, उनको पहल करनी चाहिए हमारे साथ मिलकर कि वो कोशिश करें कि किसी भी तरीके से सबसे पहला टारगेट अमन और शांति है, बाकी बात बाद की है। कारी साहब पूरा परिचय दो। कारी जाकिर हुसैन, स्टेट सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद। कारी साहब, जो मामला हुआ है शनिवार से अब तक बुढ़ाने के अंदर, आपको भी वहाँ से आना पड़ा, तो पूरा मैटर क्या है और अब क्या स्थिति है? देखिए, एक आपत्तिजनक पोस्ट की गई कि एक व्यक्ति के द्वारा, उसके खिलाफ तहरीर दी गई, कानूनी कार्रवाई हुई, लेकिन कस्बे में एक बात चली कि उसको छोड़ दिया गया। तो जैसे बात चली तो कुछ लोग निकल कर आए, क्योंकि ये निरंतर हो रहा है देश के अंदर। डासना में हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में हुआ, उससे पहले कहीं हो, यदि कंटिन्यू एक चीज़ कुछ चल रही है तो वो कहीं ना कहीं पहले से भी लोगों में इस चीज़ को लेकर गुस्सा था, यहाँ लेकर वो और थोड़ा सा बढ़ गया। कल भी एक पोस्ट हुई थी, उसके अपोजिट हुई थी। देखिए, जो भी गलत पोस्ट कोई करता है या भ्रामक किसी भी तरह की ऐसी कोई बात करता है जिससे किसी के जज्बात को, धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता हो, हम उन सब की निंदा करते हैं। हमारी तो मांग ये है कि सरकार ऐसा कानून बनाए कि अगर कोई किसी की महान हस्तियों को या देवी देवताओं को या महापुरुषों को किसी भी तरीके से अपमान करता है तो उसके लिए कठोरतम सज़ा होनी चाहिए। जो गिरफ्तारी चल रही है उसको लेकर भी कोई संशय है? हाँ, देखिए, अभी हम यहाँ भी आए, कल कप्तान साहब से मिले, हम अन्य जिला अधिकारी महोदय से भी हम मिले हैं। तो हमारा कहना यही है कि किसी का उत्पीड़न ना हो। यहाँ जो लोग आए हैं, किसी तरह की कोई आगजनी, किसी तरह की कोई तोड़फोड़, सड़कों पे भीड़ ज़रूर हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी हम ये कहेंगे कि ताबड़तोड़ दबिशें ना हो किसी तरीके से, बहुत ज़्यादा, यानी एक आप भी देख रहे होंगे कि कस्बे के अंदर दहशत का माहौल है, तो वैसा माहौल न बने कि जिससे लोग भयभीत हो जाएं। शांति की अपील कर रहे हैं, दूसरे तमाम समुदाय के लोगों को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्द हम ये कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से अगर कहीं अशांति का माहौल बनता है तो बहुसंख्यक समाज भी उसमें अग्रणी भूमिका निभाए, वो आएँ और वो हम मिलजुल कर सब ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें कि जिससे किसी भी तरह का कोई नफरत न हो। कारी साहब, कुछ महिलाएं और कुछ आदमी बाहर खड़े हैं थाने के, उनका आरोप है कि नाबालिग बच्चों को, औरतों को उठाया गया है। देखिए, कल एक सूचना मिली कि महिलाओं को उठाया गया, तो वो देर रात होते होते क्योंकि कुछ अधिकारियों से बात हुई तो उनको छोड़ दिया गया, और ये सूचना मिल रही है कि नाबालिग बच्चों को भी उठाया जा रहा है। तो हम यही बात यहाँ अधिकारियों से करने के लिए आए हैं कि अब थोड़ा सा, बहुत, यानी इसमें कोई जल्दी नहीं है, ये सब लोग कस्बे के हैं, इनको यहीं रहना है, कहीं भागेंगे नहीं। जांच हो जाए, स्थिति स्पष्ट हो जाए, माहौल शांत हो जाए, ये दहशत का सा जो माहौल बन रहा है वो थोड़ा सा ख़त्म हो, तो फिर बैठकर बातचीत करें, विचार विमर्श हो, फिर आगे की कोई चीज़ तय की जाए। ठीक है, ठीक है।